महान सम्राट विक्रमादित्य के शासन में महान ज्ञानी कालिदास जी हुए। उन्हें अपने ज्ञान का अहंकार हो गया था। एक बार वह जंगल में राजा के साथ रास्ता भटक गए। रास्ते की खोज में वह एक कुटिया में पहुंचे जहां एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। उन्होंने उस अम्मा से पीने के लिए जल मांगा। अम्मा ने कहा, पहले परिचय दो, फिर जल दूंगी। उस समय सुरक्षा की दृष्टि से राजा का परिचय देना उचित नहीं समझा जाता था। इसीलिए कालिदास जी ने कहा, अम्मा हम यात्री हैं। तब अम्मा ने कहा, तुम यात्री तो नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि यात्री भी दो हैं, एक सूरज और चंद्रमा, जो यात्रा करते रहते हैं। अब कालिदास जी का दिमाग ठनका। उनको समझ में आ गया था कि अम्मा कुछ गूढ़ बातें कर रही हैं। अब कालिदास जी ने कहा, हम अतिथि हैं। तब अम्मा ने कहा, तुम अतिथि भी नहीं हो सकते। अतिथि भी दो हैं, धन और यौवन, जो आता है और चला जाता है। अब कालिदास जी कहते हैं, अम्मा हम परदेसी हैं। तो अम्मा कहती हैं, तुम परदेसी भी नहीं हो सकते, क्योंकि परदेसी भी दो ही हैं, एक जीवात्मा और एक वृक्ष का पत्ता, जो कहीं से आता है और इसी मिट्टी में विलीन हो जाता है। अब कालिदास जी बोले, हम क्षमावंत हैं, हम क्षमा करने वाले हैं। हम इतनी ताकत रखते हैं तो कि हम किसी को भी क्षमा कर सकते हैं। तब अम्मा बोलती है कि तू क्षमावंत भी नहीं हो सकते, क्योंकि क्षमावंत भी दो हैं, ये पृथ्वी और नारी। पृथ्वी पर भी हम कितने ही दुष्कर्म करते हैं, वह हमारे सभी अपराधों को क्षमा करती है। उसी प्रकार नारी में भी क्षमा याद करने का महानतम गुण है। अब कालिदास जी अंत में कहते हैं कि हम राजा हैं। अम्मा ने उत्तर दिया, तुम राजा भी नहीं हो सकते, क्योंकि राजा भी दो ही हैं, इंद्र और यमराज। वह कई कल्पों तक शासन करते हैं। तुम छोटे मोटे राजा क्या शासन करेंगे? अब कालिदास जी कहते हैं, हम जिद्दी हैं। तब अम्मा कहती है, तुम जिद्दी भी नहीं हो सकते, जिद्दी भी दो ही हैं, एक बाल और नख। इसे हम काटते हैं और ये फिर से उगाते हैं। अब कालिदास जी बोलते हैं कि अम्मा हम गरीब हैं। तब अम्मा बोलती है कि तुम गरीब भी नहीं हो, क्योंकि गरीब भी दो हैं, एक कन्या और बकरी। बकरी जिसका मेमना कटने जा रहा है और वो विवश है, उसकी रक्षा नहीं कर पा रही है। और वो कन्या गरीब है, जो अपने पिता के घर रहती है, और शादी के दिन उसे पता चलता है कि यह वह उसका घर ही नहीं है। अब यहाँ कालिदास जी कहते हैं, सुन अम्मा हम हारे हुए हैं। तब अम्मा कहती है कि तुम हारे हुए भी नहीं हो, हारे हुए भी दो हैं, एक कर्जदार और दूसरा वधू का पिता, जिसकी बेटी विदा होने जा रही है, तब वह सब कुछ हारा है। अब तो कालिदास जी अम्मा के चरणों में गिर गए और बोले, अम्मा हम मूर्ख हैं। तब अम्मा बोलती है, तुम मूर्ख भी नहीं हो, मूर्ख भी दो हैं, एक अयोग्य राजा और दूसरा उसका मूर्ख दरबारी पंडित। अब कालिदास जी चिल्ला पड़े, अम्मा मैं वही मूर्ख हूँ। ज्यों ही कालिदास जी ने अपने आप को मूर्ख दरबारी पंडित कहा, तब अम्मा अपने असली स्वरूप में आ जाती है। वह स्वरूप था माँ सरस्वती जी का। माँ सरस्वती जी ही कालिदास जी का घमंड अर्थात अहंकार तोड़ने के लिए एक बूढ़ी अम्मा बनकर आई थी।